राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा लगी हुई थी और उस प्रतिमा को किसी ने चोरी कर लिया है और इस पर सभी ग्रामीण एकत्रित हुए और इस सच्चाई को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी मानसिकता कितनी निम्न स्तर की हो चुकी है कि अब भगवान की प्रतिमा को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ करते हैं वो करते हैं, लेकिन अब आकर के भगवान के मंदिर में भी आकर के उनकी प्रतिमा को इधर उधर कर रहे हैं लोग और चोरी कर रहे हैं। अब उनको कहाँ जगह मिलेगा, उनको किस जगह पनाह मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और उनको जो पनाह देंगे वो भी दोषी हैं। राम जानकी और लखनलाल की मूर्ति लगी हुई थी जिसका रात में अपहरण हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन और इस वक्त मैं जीएस बंगड़ा में उपस्थित हूँ। ये सारण जिला का जीएस बंगड़ा है और यहाँ पर एक अद्भुत घटना घट गई है। देखिए, ये शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर बगल में राम जानकी की प्रतिमा लगी हुई थी और यहीं पर राम जानकी और लखनलाल की मूर्ति लगी हुई थी जिसका रात में अपहरण हो गया है। हम अपहरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको भी, भगवान को भी लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई दाता है जो मूर्ति को देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, और कोई इनसे भी भारी पड़ जाते हैं जो लेकर के चले जाते हैं। और भारी हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भूल से भी पैर लग जाता है तो आदमी सर झुकाता है। और वे कितने सामर्थ्यशाली हैं कि मूर्ति लेकर के चले गए। और अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं और जो लोग देखने के लिए नज़ारे देख रहे हैं, पुलिस का भी वेरिफिकेशन हुआ है और सब यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा और सच्चाई जो है, सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि मूर्ति चोरी हुई तो कैसे हुई और कब हुई, जो पुजारी हैं वो क्या कर रहे थे, कैसे थे, उस स्थिति का तहकीकात करने का मैं प्रयास करूँ। बगल में शंकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के बाजू में ही राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा लगी हुई थी और उस प्रतिमा को किसी ने चोरी कर लिया है और इस पर सभी ग्रामीण एकत्रित हुए और इस सच्चाई को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब पुजारी बाबा जो हैं इस मंदिर के, उनसे मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा, एक बात बताइए, ये मंदिर में आप ही पूजा करते हैं ना? हाँ। तो मूर्ति की चोरी कब हुई, कैसे हुई, थोड़ा बताइए आप। बीच में 1-2 साल 4 साल से जी जी अनुपस्थित रहा करते हैं। जी जी कारण है कि कोई बुला लेता है चेला जजमान जी और चाहे अस्वस्थ हो जाते हैं जी तो हमारे घर के परिवार के अन्य सदस्य पूजा करते हैं। जी। वैसे लगातार 1967 से जब से स्थापना हुआ जी तब से मैंने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय जी हमने दिया। जी जी। तो कहने का सेवा में, भगवान के सेवा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूर्ति की चोरी कब हुई है? मूर्ति की चोरी रात में लगभग 12 बजे के आसपास हुई। अच्छा। गुरुवार दिन था जी जी और 7 तारीख था। जी जी। 12 बजे के आसपास हमको अंदाजा है कि 12 बजे के आसपास मूर्ति की चोरी हो गई है। तो अंदाजा हुआ तो फिर आप लोग आए कब देखने के लिए? मैंने इसलिए कि एक जो बगल वाला आदमी है, हाँ। मंदिर के अंदर सोता है, गरीब आदमी, हाँ हाँ मजदूरी करता है जी और भतीजा सोए हुए, तो वो लगभग 1 बजे के आसपास आया। 1 बजे के आसपास जी वो आया। जी। उसको टाइम को फिक्स नहीं है इसलिए कुछ हाँ, हाँ। मोबाइल नहीं रखता, मजदूर। तो आया तो और यहाँ पर देखा तो उसको भय लगा, यही पर खड़ा है। फर्स्ट आया, फर्स्ट यही ऐसे पूछी। तो उसके बाद मतलब आप देखिए कि मूर्ति यहाँ नहीं है? हम देखे कि मूर्ति नहीं है तो हमको पहले से भी डर लग रहा था आने में। अच्छा अच्छा। यहाँ से बात से आकर देखे तो मूर्ति नहीं है। तो कितने बजे रात में? 1 बजे के बाद में हम आए। अच्छा, 1 बजे के बाद? मैंने अंदाज से हाँ हाँ हाँ। जब मूर्ति आए आप 1 बजे रात्रि में और देखे कि नहीं है तो फिर किसको बताया? तो दीवाना बाबू को बताया, उसका भतीजा को। जी तो वो उसको लाए देखे, उसके बाद इसके पास फोन किए, ये लोग आया तो ये अपना चौकीदार थाना वाला अपना फ़ोन किए तो सब लोग जुटे, पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए। देखिए, सच्चाई है कि कल रात्रि में 1 बजे के आसपास ही आए और देखे कि यहाँ पर मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है तो जिसकी सूचना ये पुजारी हैं बाबा जो इनको दिया गया और इनके ये आकर के तहकीकात किए तो मूर्ति नहीं रहा, तो चौकीदार को और थाना प्रभारी को भी सूचना दी गई? नहीं, पहले भतीजा मेरा फ़ोन किया जी कि मंदिर के अंदर मूर्ति की चोरी हो गई है। जी जी। घर पर से हम चौकीदार को फ़ोन किए आने के पहले, जी। रात्रि का समय था। तब चौकीदार ने बारा बाबू को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हमारे गांव में हो गई है, क्षेत्र में। तो चौकीदार
बारा बाबू हमसे 2-4 शब्द पूछे तो हम कहे कि देखिए वहाँ पर एक भतीजा मेरा रहता है, उससे आप संपर्क कीजिए। जी जी। वो डिटेल से बताएगा कि कैसे कैसे क्या मैंने क्या बात है। इसलिए कि मैं तो वहाँ पर अभी नहीं रहता हूँ, अभी तो बारात से मैं आ रहा हूँ। जो है वही जी तो जी विशेष वही बताएंगे। वही बताएंगे। वही बताएंगे। हाँ। तो उनसे बात बारा बाबू किए। उसके बाद मेरे को भी सूचना दिया गया बारा बाबू के माध्यम, बारा बाबू के लिए उनको भी बुलाइए। हाँ। कि लड़का जो है मेरा भतीजा, वो मेरे को फ़ोन किया कि पापा अच्छा, ये आपके भतीजे हैं? वो हमारे भतीजा वो सब यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अच्छा अच्छा। ये पड़ोसी है, जी। बगल का पड़ोसी जी। बराबर बेचारा गरीब परिवार के मजदूर है, इसी में आकर रहता है। मैंने रात्रि में सोने का स्वभाव है, इसलिए बेचारा अपना सहारा इसी आश्रय। थाना प्रभारी तो यहाँ आए थे? जी हाँ। तो क्या बोले? थाना प्रभारी कहे कि हम छानबीन कर रहे हैं, हर एंगल से हम देख रहे हैं। अच्छा। यही आश्वासन देकर अभी गए कि राम जानकी और लखनलाल की मूर्ति थी, और कोई ऐसे गलत मानसिकता वाले लोग हैं जो भगवान पर भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, भगवान को भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान जिनके बल बदौलत पूरी दुनिया चलती है, वो सृष्टि को संचालित करते हैं, आज उन्हीं को विवश होकर के गुहार लगाना पड़ता है खुद के लिए। तो इंसाफ तो हो जाना चाहिए। पुलिस की ज़रूरत क्या होती, और किसी मतलब ये लोगों की क्या ज़रूरत पड़ती? भगवान को भी रखवाली करने के लिए किसी को रखना पड़ता है और लकअप लगाना पड़ता है। अब बताइए, सोचिए कि मानसिकता कहाँ तक गिर चुकी है। अब ऐसे गलत मानसिकता वाले लोग बोलते हैं कि हम क्या बिगाड़े हैं। उनका तो इंसाफ कुछ ना कुछ होगा, उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन समझने की बात है। आगे पुलिस भी इस बात को जांच परख रही है कि मूर्ति गया तो किसके पास गया, और कौन ऐसे यहाँ के क्षेत्र के ऐसा मानसिकता वाले लोग हैं जो ये गलत काम कर दिए हैं। तो समाज के लिए घिनौना आदमी है। हम कुछ यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। यहाँ से मूर्ति चोरी हो गया, आप इस पर क्या कहिएगा? हम तो वही कहेंगे कि इसको सही जांच पड़ताल किया जाए। हाँ, मैंने आदमी आता है कहाँ से जो चोरी करता है। हम ही समाज, हमारे समाज से ही ना कोई ना कोई तो इधर का होगा, इसी समाज से होगा, इधर का होगा कोई। देखिए कहीं से भी कोई आए, लेकिन समाज तो यही है। क्योंकि इधर का आइडिया जो है, नक्शा, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, जो भी है इधर से कोई ना कोई आइडिया दिया होगा, जिसके वजह से ये मूर्ति की चोरी हो गई। आप इस पर क्या कहिएगा? मूर्ति आपके गांव से चोरी हो गई, इस पर क्या कहिएगा? क्या होगा तो कौन आदमी लेके गया, कौन नहीं। हम सुबह में हमारा परिवार आया था, उधर हम ठेका लिया था बटैया खेत में। हाँ। तो हमारा परिवार आया तो देखा था, हमसे बोला देखे ना अपना गोल खेत में आदमी के चिन्ह है। हम बोला तो ये हमारा मालूम नहीं था। फिर हम गए नहर पर, हमारे घर पास में घर है, नहर के बगल में है मेरा घर। तो वहाँ गया तो उधर आदमी गया तो बोला तो ऐसे चोरी हो गया। फिर हमारे गया तो उसको हम बोला कि नाम मतलब हम लोग है, कहीं हम लोग फंस जाएगा। तो हम लोग बोला तो चुपचाप रह गया। फिर 8 बजे करीब, हम 7 बजे करीब में अपना काम कर चले। देखिए गरीब आदमी, जो गरीब है, उनको बोलने में भी डर लगता है कि सच्चाई बताएंगे तो हम फंस जाएंगे। अपने फंसने की वजह से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है, लेकिन बोलने में भी डर लगता है। आखिर भाई डर की इसमें बोलने में, बताने में क्या डर है? लेकिन हाँ, ये है एक सामाजिक बंदिश लगी हुई है, जिस वजह से हम कमज़ोर आदमी हैं, हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन सच्चाई तो बोलना चाहिए, बोलने से ही, अब नहीं बोलने की वजह से यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर कोई ना कोई पुजारी रहते हैं ना बाबा? हाँ, कोई ना कोई हमारे परिवार के लोग रहते हैं। और रात में कोई सोते भी हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर यादा कदाई जो गाड़ी वाले हैं भाई हैं, वो भी रहते हैं। आप ही आकर के रात में सोते हो? आपका नाम क्या पड़ेगा? अजय सा। हाँ, अजय सा। आप रात में डेली आकर के सोते हो? घर कहाँ पड़ेगा आपका? यही सामने है। प्रतिदिन आप ही सोते हो वहाँ पर? और कल रात में नहीं आए थे आप? नहीं, हलवाई के काम में चला गया था इधर पैगम्बर पे। जी जी। आया उधर से, तो उसके बाद में खाना वाना खा करके अपना आया सोने के लिए। देखते हैं खुला है। अच्छा, गेट लॉक नहीं होता है? नहीं, लॉक नहीं था, खुले। मतलब प्रतिदिन लॉक होता है? हाँ, पूरा लॉक है, जैसे कुंडी लगा के रहता है। मतलब ताला नहीं लगाया जाता है? ना, तो वो अंदर वाला जो है उसमें ताला लगा हुआ था। अच्छा। देखते हैं कि वो हर हमेशा बंद रहता है। हाँ। तो देखा कि लाइट है, ये वाला बाहर का लाइट बुझा हुआ है, और बरामदा का लाइट बुझा हुआ है, और उसका वो वाला लाइट कौन आदमी खोल रहा है। हाँ। तो वहाँ से मेरे को डर लग रहा था आने में। आने के बाद धीरे धीरे हिम्मत बांध के यहाँ आया। आने के बाद में देखते हैं कि कोई आदमी है ही नहीं, तो खुला कौन किया है। तब देखे कि ताला लगा हुआ है, कुंडी इतना बाहर निकला है,
तब उसके बाद में जा करके अपने माँ को भाई को बुला के लिया करके तब जाके जगाए जुआना बाबा की जगाए। और वही आकर के यहाँ पे फोन किया अपने पापा के पास, बड़ा पापा। देखिए ये प्रतिदिन इस मंदिर में आकर के सोते हैं, लेकिन कल का ऐसा दिन रहा जिस दिन ये हलवाई का काम करते हैं। हलवाई का काम करने के लिए किसी दूसरे गांव में गए थे और 1 बजे रात्रि में जब आए तो देखे कि सब गड़बड़ हो चुका है। तो इस सूचना यहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनको सूचना दिया गया। धीरे धीरे पूरे गांव में ये मामला पसर गया और पुलिस तक ये मामला जा चुका है। यह पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी अपने हिसाब से अपने अनुसार जांच परख कर रही है और जो भी सच्चाई होगा उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। और मूर्ति कहाँ है ये तो प्रशासन का काम है, खोज के निकालेगी। जिसके पास भी होगा वो खोज के निकालेगी और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी प्रशासन के अनुसार। प्रशासन कानून का सहारा लेकर के उसको ढंग से सज़ा दिलाने का प्रयास करेगी। लेकिन देखिए सज़ा तो मिलेगी अलग की बात है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इंसान की मानसिकता कितनी निम्न स्तर की हो चुकी है कि अब भगवान की प्रतिमा को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी हैं जैसे भी हैं जहाँ करते हैं वो करते हैं, लेकिन अब आकर के भगवान के मंदिर में भी आकर के उनकी प्रतिमा को इधर उधर कर रहे हैं लोग और चोरी कर रहे हैं। अब उनको कहाँ जगह मिलेगा, उनको किस जगह पनाह मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और उनको जो पनाह देंगे वो भी दोषी हैं, क्योंकि नियम बताता है कि दोषी को संरक्षण देना भी एक जगह से दोषी है। जो उसको संरक्षण देंगे, जो उनको पनाह देंगे, वो भी दोषी है। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी पता चले राम जानकी और लखन लाल की प्रतिमा के बारे में तो कृपया करके पुलिस को सूचना दें, ताकि ये मूर्ति जो बंगड़ा GS बंगड़ा, ये जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत GS बंगड़ा का गाँव है और यहीं का मूर्ति है, यहाँ पर सुरक्षित जगह पर आकर के फिर पुनः स्थापित किया जा सके। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि कहीं भी अगर आप सभी को सूचना मिल रही है तो आप यदा कदा कहीं से भी चर्चा में आए तो आप जलालपुर थाना के पास सूचना देने का प्रयास कीजिए या कहीं किसी प्रशासन के पास, किसी थाना प्रभारी के पास सूचना देने का प्रयास कीजिए कि हमारे पास ये मूर्ति हमको देखने को मिला है, जिसको पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करके और जगह पे पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।